अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने प्यार से व्यूवर्स के लेके आई हूँ पंजाबी सेवइयों की रेसिपी। इसे हैंडमेड सेवइयाँ भी कहते हैं और ये हाथ से बनाई जाती हैं। ये रेसिपी मेरी मम्मा की ग्रैंडमदर की रेसिपी, ये उन्होंने मेरी मम्मा को बनानी सिखाई थी, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज से 40 साल पहले लोग घरों में ईद पर इसे बनाते होते थे। बच्चे और बड़े सब मिलकर शौक से खाते थे। और आइए देखते हैं कि हमें पंजाबी सेवइयाँ बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। देखिए, हम पहले इसकी डो बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर 2 कप। देखिए, यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है 2 कप। और अब हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है सिमोलिना सूजी हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ओनली। सूजी हम इसमें बहुत कम ऐड करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कम ऐड होती है। सूजी हमने सिर्फ मैदे का तीसरा हिस्सा लेनी है। हमारी 2 कप मैदा था, तो अब हम लोगों ने इसमें सूजी ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून। और अब हम लोगों ने देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है पहले इन सब चीज़ों को। फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है वाटर मैंने रूम टेम्परेचर लिया है। वाटर हम ऐड करेंगे हाफ कप वाटर ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसकी डो को जो है रेडी करके रख देना है। और यहाँ पे देखें, अब हम लोगों ने इसे अच्छे इस तरह से हमने इसे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। हाफ कप हमने सिर्फ ऐड हुआ है हमारा। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वाटर इसमें नहीं ऐड होगा कि बस हमने इतना ऐड करना है कि इसकी जो डो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। और यहाँ पे देखिए, मैंने जब इस तरह से मिक्स करके डो को रख देना है कुछ देर के लिए, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के लिए रख देंगे कि सेट हो जाए। और जब ये सेट हो जाएगी फिर हम अपनी डो को नीट कर लेंगे। इस पॉइंट पे हमारी डो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और इजीली हमारी डो जो है नीट हो जाएगी। अब हमने इसके देखिए 2 पार्ट्स कर लिए। से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और अब उस 2 में से 1 पार्ट हमने साइड पे वाइट कलर रख लिया और उनमें से 4 सेकंड वाले में से हमने 4 किए। और अब उसमें से हम लोगों ने इसका कलर्स इसमें ऐड करके तो हमने बना लेना इसे। देखिए, यहाँ पे मैंने अभी ऐड किया ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर हमारा डन हो गया है। अब इसमें हमने यहाँ पे मैं बना रही हूँ येलो कलर, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। और इसमें देखो मैंने 1 ड्रॉप इसमें वाटर का ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्सअप करके हमने इसे रेडी कर लेना है इस तरह से। और जब ये भी हमारी डन हो जाएगी फिर हम लोगों ने नेक्स्ट कलर लेना है। यहाँ पे देखिए, मैंने नेक्स्ट कलर लिया है रेड कलर। रेड मेरे पास ड्राई कलर नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। मैंने इसमें ऐड कर दिया, लिक्विड कलर ऐड किया है। रेड कलर को अच्छे से हमने मिक्स करके फिर हम लोगों ने नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर रेडी कर लेना है। अभी ये भी हमारी डन हो चुकी है। अब हम ग्रीन कलर ले लेंगे। इधर ग्रीन कलर भी मेरे पास लिक्विड कलर था, तो इसलिए हम ये ऐड कर रहे हैं। तो ग्रीन को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे भी। और इसकी भी बॉल्स बना के हमने रख देनी है बॉल। और यहाँ पे देखिए हमारे 4 कलर्स रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे वाइट कलर भी हमारा रेडी है। अब हम लोगों ने इसकी बनानी है सेवइयाँ। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने कोई भी खुला बर्तन ले लेना है और उसमें हम अपनी सेवइयों में पहले थोड़ा सा हमने फ्लोर इसमें ऐड कर देना है कि हमारी सेवइयाँ जो साथ इसके अटैच ना हो। इसलिए यहाँ पे देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा इसका लेना है और इसे इस तरह से हम पहले बड़ा करेंगे और फिर हम लोगों ने इसकी बनानी है सेवइयाँ। सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हम लोगों ने सेवइयों को लेके इसे ट्विस्ट करना है। हम लोगों ने इस तरह से बस ट्विस्ट करेंगे। हम लोगों ने इस तरह से ट्विस्ट करके हम लोगों ने इसमें हमारी ड्राई जाएगी। और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी सारी हो चुकी है। इसी तरह 1 बाय 1 हमने सारी बना लेनी है अपनी सेवइयाँ। और इसे अब हम लोगों ने रख दिया था ड्राई होने के लिए। धूप में हम लोगों ने इसे ड्राई होने के लिए 2-3 डेज़ के लिए रख देना है। और फिर यहाँ पे देखें 2-3 डेज़ के बाद यहाँ पे अब मैंने जब हम बना रहे हैं तो मैंने बनाने के लिए यहाँ पे पहले ऐड करके हमने थोड़ा सा इसे सोटे करना है। सेवइयों को पहले 5 मिनट करेंगे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बनाना है इसका शुगर सिरप, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है वाटर। मैंने लिया है इसमें
2 कप और शुगर मैंने ली है 1 कप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसे सोटे करके निकाल लिए सेवइयों को। और अब हम लोगों ने दोबारा से इसे सोटे करना है, लेकिन अब हम घी में करेंगे। 2-3 टेबलस्पून मैंने लिया है घी और उसमें हमने ऐड कर देनी है ग्रीन कार्डमम, 4 to 5 इलायची। और फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है अपनी सेवइयाँ, जिन्हें हमने पहले सोटे किया था। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस तरह से इसमें ऐड करके इसे थोड़ा सा सोटे करेंगे। हम सोटे करने के बाद जब हमारी ये भुन जाएगी, फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है शुगर सिरप। ये देखें, इस तरह से शुगर सिरप हम ऐड कर देंगे। ये इस तरह से हमने शुगर सिरप ऐड करने के बाद इसे हमने कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे हम लोगों ने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। और फिर आप देख सकते हैं कि 10 मिनट्स के अंदर हमारी तैयार हो गई है। और अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसमें आलमंड, पिस्ताशियो, जो भी आपने फ्रूट्स ऐड करने हैं, ड्राई नट्स वगैरह, आपने वो ऐड करके इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है 5 मिनट के लिए। और फिर हम लोगों ने इसमें जब दम दे देना है। और फिर आप देख सकते हैं हमारी टेस्टी सी मज़ेदार सी सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। और देखिए हमारी पंजाबी सेवइयाँ हो चुकी हैं रेडी। और इस ईद पे आप भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बच्चों बड़ों सबको बहुत अच्छी लगती हैं। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और पंजाबी कल्चर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।